हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बात करी। हमने टोटल 9 काइंड्स को समझा। दोस्तों आज के लेक्चर में हम उन्हीं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बेसिस पर एक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पर्सनल, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब कि हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमें इनको कंप्लीट करना है कोई भी पर्सनल, इंटेरोगेटिव या फिर रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके। दोस्तों एक बारी हम इन तीनों टाइप्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं सबसे इजी हैं। हम इनको एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। यहां तक कि इनकी पोजेसिव फॉर्म्स को भी यूज किया जाता है। दोस्तों आई, यू, ही, माई, योर, हिज, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इनके अलावा भी और हैं जिनको हम इस एक्सरसाइज में जरूर यूज करेंगे। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। ये दोनों दोस्तों प्रोनाउंस तो हमारे सेम ही हैं, परंतु इनका यूजेज बहुत डिफरेंट है। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनको किसी क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, परंतु जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनको यूज किया जाता है किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जिनमें एक ही चीज की बात हो रही है। तो दोस्तों हम आज ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इससे हमें ये प्रोनाउंस और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है डैश हिमसेल्फ रूइंड डैश करियर। मतलब कि हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि किसी ने खुद का ही करियर खराब कर दिया। तो दोस्तों यहां पर देखिए हिमसेल्फ का यूज किया गया है, तो मतलब कि एक बॉय की बात हो रही है और ये सब्जेक्ट है। हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं क्योंकि हिमसेल्फ का यूज किया गया है। देखिए हिम से हमें पता चलता है कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर थर्ड पर्सन में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो हम यूज करेंगे, जो कि है दोस्तों ही। तो ये हो जाएगा ही हिमसेल्फ रूइंड डैश करियर। अब दोस्तों करियर किसका है? जो करियर है उसका ओनर कौन है? वो खुद, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ही की पोजेसिव फॉर्म को यूज किया जाएगा, जो कि दोस्तों होती है हिज। तो मतलब कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये हमारा बन जाता है ही हिमसेल्फ रूइंड हिज करियर। और दोस्तों यहां पर दोनों ही जगह पर पर्सनल प्रोनाउंस का यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द डॉग डैश आई गॉट अवे। तो दोस्तों हम यहां पर कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि जिस डॉग को मैंने पकड़ा था वो डॉग भाग गया। तो यहां पर हम दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहे हैं, तो मतलब कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। एंड स्टूडेंट्स यहां पर डॉग है जो कि एक एनिमल है, तो एनिमल्स के लिए हम विच यूज करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा द डॉग विच आई कॉट गॉट अवे। थर्ड सेंटेंस देखिए दोस्तों, डैश आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल जाता है कि ये एक क्वेश्चन है, मतलब कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर किसी से पूछ रहे हैं कि तुम पार्टी में किसको इनवाइट कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर सही प्रोनाउन होगा हमारा whom, कि whom आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टीना इज गोइंग टू मुंबई टू सी डैश सिस्टर। अब दोस्तों वो सिस्टर किसकी है? टीना की। टीना एक गर्ल का नाम है, तो थर्ड पर्सन, क्योंकि टीना की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन में फीमेल हमारा जो पोजेसिव फॉर्म है वो है दोस्तों हर, जो वो हो जाएगा दोस्तों ये हमारा हर। टीना इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर सिस्टर। किसकी सिस्टर? टीना की। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द गर्ल डैश फादर केम बाय येस्टरडे। अब दोस्तों हम यहां पर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज द गर्ल हुज फादर केम बाय येस्टरडे। तो मतलब कि दोस्तों हम यहां पर हुज का यूज करेंगे। हुज की मदद से हम इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं कि दिस इज द गर्ल हुज फादर केम बाय येस्टरडे। तो मतलब कि हम यहां पर लिख सकते हैं हुज। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी इजीली पर्सनल, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हुए इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, fill in the blanks with appropriate distributive, demonstrative and indefinite pronouns। यानी कि दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में सेंटेंसेस गिवन है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें हम एक पूरे ग्रुप में या तो एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते पर उसके बारे में बात करते हैं, या फिर उस पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं और सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं। और जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उसमें किसी भी ग्रुप में हम किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, हम श्योर नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डैश इज अ स्मार्ट बॉय, दैट इज अ लेजी
डैश। अब दोस्तों देखिए, इस सेंटेंस में हम एक पर्टिकुलर पर्सन को पहले तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है, और फिर हम दोबारा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दैट, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है कि दैट इज अ लेजी, फिर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले तो यूज होना चाहिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, दिस इज अ स्मार्ट बॉय, हाँ यूज किया जा सकता है। दैट इज अ स्मार्ट बॉय, दैट इज अ लेजी डैश। अब दोस्तों यहाँ पर दैट दो बार ही हो जाएगा, तो अगर हम दिस यूज करें तो वो बेटर है। दैट भी करेक्ट होगा पर दिस ज्यादा प्रेफरेबल है। तो देखिए, पहला तो हो गया हमारा दिस, कि दिस इज अ स्मार्ट बॉय, कॉमा दैट इज अ लेजी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन का यूज करना है, क्योंकि हम एक ग्रुप में किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वो हो सकता है हमारा इनमें से कोई, या फिर दोस्तों हमारा एक और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन होता है जो कि है वन, कि दिस इज अ स्मार्ट बॉय, दैट इज अ लेजी वन। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा वन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही लाइक्स। हम यहां पर कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अगर वो चाहे। तो दोस्तों कोई भी मतलब कि हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन में से हो सकता है। तो यहां पर हम देखिए, सम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही लाइक्स, नहीं दोस्तों ये सेंस नहीं बना रहा। फ्यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही लाइक्स, नहीं दोस्तों। एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही लाइक्स, हाँ ये दोस्तों हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो एनीवन, यहां पर एनीवन एक सही प्रोनाउन है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड सेंटेंस देखिए दोस्तों, देयर आर monkeys ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। अब दोस्तों यहां पर हम कह रहे हैं कि रोड है, या तो उसकी एक पर्टिकुलर साइड पर monkeys हैं, या फिर दोनों साइड्स पर monkeys हैं। क्योंकि देखिए monkeys प्रेजेंट तो हैं, तो मतलब हम श्योर हैं। तो दोस्तों इनडेफिनेट प्रोनाउन तो यूज नहीं हो सकता, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होगा या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव। तो देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें कि देयर आर monkeys ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, हाँ दोस्तों हो सकता है। देयर आर monkeys ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ये भी हो सकता है। देयर आर monkeys ऑन नन साइड ऑफ द रोड, नहीं दोस्तों ये नहीं हो सकता। ऑन एनी साइड ऑफ द रोड, ये भी नहीं हो सकता। मतलब ईच और ईदर में से है तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव भी चेक कर लेते हैं। देयर आर monkeys ऑन दिस साइड ऑफ द रोड, हाँ दोस्तों ये भी सही है। देयर आर monkeys ऑन दैट साइड ऑफ द रोड, हाँ दोस्तों ये भी सही है। मतलब कि देखिए, हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं। दोस्तों लेट से हम दैट यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देयर आर monkeys ऑन दैट साइड ऑफ द रोड। परंतु यहाँ पर ईच, ईदर, दिस, दैट ये सब करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एनिमल्स इन तिब्बत आर नॉट एज गुड एज डैश ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, द एनिमल्स इन तिब्बत आर नॉट एज गुड एज दैट ऑफ इंडिया। देखिए, हम यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करके एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये फोर्थ सेंटेंस भी सॉल्व हो गया। लास्ट सेंटेंस देखिए, डैश सैट डाउन व्हाइल मेनी स्टूड देयर। अब यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बैठ गए, पर ज्यादातर लोग मेनी वहां पर खड़े थे। अब दोस्तों यहां पर हम कुछ अगर बोलें तो वो हम श्योर नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो मतलब कि इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज होगा। तो यहां पर दोस्तों जो सही प्रोनाउन है वो होगा कि अ फ्यू सैट डाउन व्हाइल मेनी स्टूड देयर। देखिए, अगर हम यूज करें सम, कि सम सैट डाउन व्हाइल मेनी स्टूड देयर, ये भी दोस्तों सही है। एनीवन सैट डाउन व्हाइल मेनी स्टूड देयर, नहीं दोस्तों ये ठीक नहीं है। अदर्स सैट डाउन व्हाइल मेनी स्टूड देयर, अब दोस्तों ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलें कि दूसरे लोग तो बैठ गए पर काफी लोग वहां पर खड़े थे, अब हम यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि दूसरे कौन है और मेनी में वो दूसरे आते हैं या नहीं। तो इसीलिए बेस्ट है कि हम सम या फ्यू में से कुछ यूज करें। दोस्तों सम यूज कर लेते हैं, तो देखिए, सम सैट डाउन व्हाइल मेनी स्टूड देयर। तो देखिए, मतलब कि हम अनश्योर हैं। तो दोस्तों हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इनडेफिनेट प्रोनाउंस की एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। मतलब कि दोस्तों अब हमें ये लास्ट थ्री प्रोनाउंस को यूज करना है। देखिए दोस्तों, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और जो साथ में हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, ये दोनों होते ही सेम है, परंतु इनका यूजेज डिफरेंट है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनको तो सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है, परंतु जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इसको सब्जेक्ट पे और एम्फेसिस और वहां पर ज्यादा गौर करने के लिए यूज किया जाता है। जो रेसिप्रोकल है उसको म्यूचुअल रिलेशनशिप जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, ऐसे प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस है, इफ यू डू सो यू विल हर्ट डैश। हम कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे, यू विल हर्ट योरसेल्फ। तो यहां पर दोस्तों हम लिख सकते हैं
योरसेल्फ। तो यहाँ पर योरसेल्फ दोस्तों एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि हम सब्जेक्ट को यू को और हम रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई मदर डैश मैनेजेस आवर हाउस होल्ड। अब दोस्तों यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि मेरी मदर खुद हमारा घर संभालती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खुद मतलब कि हम मदर पर और एम्फेसिस डाल रहे हैं, तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। मदर एक लेडी है, फीमेल है, तो यानी कि यहाँ पर फेमिनिन जो हमारा वर्जन है दैट इज हरसेल्फ। तो माई मदर herself manages our household. Next sentence देखिए, the two neighbors hate dash. अब दोस्तों दो नेबर्स की बात हो रही है तो आपस का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो मतलब कि ईच अदर का यूज किया जा सकता है या फिर वन अनदर। तो ये हो जाएगा देखिए, टू नेबर्स हेट ईच अदर या फिर टू नेबर्स हेट वन अनदर, एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश सॉ हिम स्टीलिंग द कॉइन्स। अब दोस्तों यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि मैंने खुद उसको कॉइन्स चुराते हुए देखा। अब दोस्तों खुद यानी कि हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आई का माई सेल्फ, कि आई माई सेल्फ सॉ हिम स्टीलिंग द कॉइन्स। लास्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, द ओल्ड मैन हैंग्ड डैश। अब दोस्तों यहां पर ओल्ड मैन है तो हमें मेल वर्जन का यूज करना होगा, तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ। तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने सारे प्रोनाउंस का यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हमारा ये प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट तो होता है, परंतु इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं और कोई भी डाउट हमारा नहीं बचता। तो इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।